पुनीत सुंदर मुखारविंदनेना कृष्णं किमपि तत्त्वं परमं न जाने कृष्ण परम तत्त्वं परमं न जाने वंदो गुरुपदकं कृपा सिंधु नरूपरि मामोदं जासुवचन रवि कर जासुवचन रवि कर मूकं करोति वाचालं मंगलं लंघयेयं ततं कृपावन्ते वन्दे मूकं करोति वाचालं मंगलं लंघयेयं यत्कृपं तमवन्दे परमानन्दं माधवं परमानन्दं ज्ञानमस्तगतीं मनसा पश्यन्ति यं योगिनं यस्यान्तां न सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः भगवान की बिहारी लाल की जय श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय जुगुड़ी सरकार की जय। एक सप्ताह से श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ प्रारंभ हो गया था। सभी लोग इसका पठन पाठन नहीं कर पाए, श्रवण नहीं कर पाते हैं, इसलिए अंतिम श्लोक अंतिम अध्याय का पाठ सुनने से ही पूरे इस पाठ का फल जो है प्राप्त होता है। कृपया ध्यान से सुनिए। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि भगवान के चरणों का ध्यान ब्रह्मा महादेव इन 49 मृत्युगण कुबेर आदि देवता ऋषि व योगी और मुनि अपने लिए हृदय में रखकर दिन रात उनका स्मरण व भजन करते हैं। उनके आदि अंत को किसी ने पार नहीं पाया, उनको बारंबार नमस्कार करना। जिन्होंने देवताओं की रक्षा करने और अमृत आदि उद्योगों के निकालने के लिए कच्छप रूप धारण किया था, उनको भी हजारों दंडवत पहुंचे। ये ऋषिश्वरों 18 पुराणों में जितने जितने श्लोक हैं उनका हाल सुने। सूत जी का श्रीमद् भागवत की संपूर्ण कथा को सुनाना। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि जो अमृत रूपी कथा श्रीमद् भागवत हमने तुमको सुनाई, उसमें आदि से अंत तक सब लीला व चरित्र परमेश्वर का लिखा है। पहले व्यास जी व नारद जी का संवाद, फिर राजा परीक्षित की कथा, जिस तरह उनको श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था, कृष्ण देव जी राजा परीक्षित के पास आने का हाल, फिर नारद व ब्रह्मा जी से बातचीत, अवतारों की कथा, विदुर व उद्धव से भेंट, मैत्रेय जी का विदुर को मुख्य ज्ञान सुनाना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन करना, परमेश्वर का वराह अवतार धरकर ज्ञान को मानना, कपिल देव अवतार लेकर अपनी माता देवहूति को सांख्य ज्ञान सिखाना, सती जी के तनु त्याग करने और जन्म सोने का हाल, राजा ध्रुव, पृथु, प्राचीन महर्षि, पुरंजन और प्रियव्रत की कथा, सातों द्वीप, सातों समुद्र, नवों खंडों का हाल, मित्रा से दैत्य का मरना, नरसिंह अवतार लेना, प्रहलाद भक्त की रक्षा करना, प्रसिद्ध मोक्ष कथा, कच्छप अवतार, 14 रत्नों निकालने और समुद्र मंथन का हाल, राजा बलि व वामन अवतार की कथा, राजा पुरर्वा व उर्वशी अप्सरा का हाल, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, परशुराम, रामचंद्र अवतार, राजा दुष्यंत, रानी शकुंतला, राजा ययाति, देवयानी और शकुनी, जिनके वंश में श्याम सुंदर त्रिभुवनपति ने वासुदेव के घर अवतार धारण किया। श्याम सुंदर का गोकुल में जाना, अनेक लीला करके
नंद व यशोदा आदि सब ब्रजवासियों को सुख देना, वह फिर मथुरा में आकर राजा कंस को मारना, जरासंध आदि से युद्ध करना, द्वारकापुरी बसाना, रुक्मिणी आदि 8 पैठानियों के ब्याह का हाल, ब्रह्मासुर को मारकर 16,100 कन्या उनके यहाँ से लाकर विवाह करना, बड़े बड़े दैत्यों और अधर्मी राजाओं का मारना, कौरवों पांडवों से महाभारत करा के पृथ्वी का भार उतारना, 56 करोड़ यदुवंशियों का दुर्वासा ईश्वर से शाप से नाश कराना, श्री कृष्ण जी का वैकुंठ में चले जाना। हे ऋषिश्वरों, हमने संपूर्ण कथा श्रीमद् भागवत मार्कंडेय ऋषिश्वर का हाथ और सूर्य भगवान की कथा तुम लोगों को सुना। संसारी मनुष्य को उचित है कि जीवा से 8 पैर परमेश्वर का नाम लेकर कानों से उनकी कथा, उनकी लीलाओं को सुने। नारायण जी के गुण व महिमा की चर्चा आपस में रखकर थोड़ा या बहुत जहाँ तक मन पड़े हरि चरणों में ध्यान लगा। सब जीवों पर ध्यान रखकर अपनी सामर्थ्य भर मनसा वाचा करना उपकार करते हुए और मनुष्य तन पाने का ये फल समझना चाहिए। जैसा व्यास जी ने भागवत पुराण में परमेश्वर का निर्मल यश लिखा है, वैसा दूसरे पुराणों में वर्णन नहीं किया गया। जिस सुखदेव महाराज की दया से हमने अमृत रूपी कथा तुमको सुनाई, उनको बारंबार दंडवत करना। जितना फल ब्राह्मण को चारों वेद पढ़ने से प्राप्त होता है, उतना फल श्रीमद् भागवत पढ़ने व सुनने में जाना चाहिए। क्षत्रिय को उसके पढ़ने व सुनने से विजय और वैश्य को व्यापार में लाभ होता है और धनी के प्राण मुक्ति करती है। शूद्र के सब पाप छूट जाते हैं। इसी प्रकार सूत जी ने शौनक आदि शिष्यों को 18 पुराणों का हाल बताया कि जिन भगवान के चरणों का ध्यान ब्रह्मा, महादेव, 49 प्रयोगन, कुबेर आदि देवता, विशेश्वर योगी और मुनि अपने हृदय में रखकर दिन रात उनका स्मरण व भजन करते हैं, उनके आदि अंत को किसी ने पार नहीं पाया। उनको बारंबार नमस्कार करो। जिन्होंने देवताओं की रक्षा करने और अमृत आदि रत्नों के निकालने के लिए कच्छप रूप धारण किया था, उनको भी हजारों दंडवत पहुंचे। हे ऋषिश्वरों, 18 पुराणों में जितने श्लोक हैं उनका हाल सुनो। ब्रह्म पुराण 10,000, पद्म पुराण 55,000, विष्णु पुराण 30,000, शिव पुराण 24,000, श्रीमद् भागवत पुराण 18,000, नारद पुराण 25,000, मार्कंडेय पुराण 9,000, अग्नि पुराण 15,400, भविष्य पुराण 14,500, ब्रह्मवृत पुराण 18,000, लिंग पुराण 11,000, वराह पुराण 24,000, स्कंद पुराण 81,100, वामन पुराण 10,000, पूरब पुराण 17,000, मत्स्य पुराण 14,000, गरुड़ पुराण 19,000, पूर्ण ब्राह्मण पुराण 12,000 श्लोक। श्रीमद् भागवत का सार 4 श्लोक नारायण जी ने ब्रह्मा जी से कहा और ब्रह्मा जी ने उनका हाल नारद जी से बताया और नारद जी ने व्यास जी को इसका उपदेश किया और वे व्यास जी की 18,000 श्लोकों में ये सब हाल विस्तार पूर्वक लिखकर इसका नाम भागवत पुराण रखा और भागवत पुराण की जय। इस पुराण के आदि मध्य अनंत में नारायण जी का ये सब चरित्र वर्णन किया गया है। जो लोग इस पुराण को भादो सुदी पूर्णमासी के दिन सुनहरे सिंहासन पर धरकर वेद व पुराण जानने वाले ब्राह्मणों को दान करते हैं,
उनको परम पद की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण सत्रों पुराणों से उत्तम है। चारों वेदों का सार इसमें लिखा गया है। जिस तरह नदियों में गंगा, देवताओं में नारायण और तपस्या करने वालों में महादेव जी बड़े हैं, उसी तरह सब पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण भागवत पुराण इस पुराण के पढ़ने व सुनने से हमारी व तुम्हारी दोनों की गति हो जाएगी। जिनके नाम लेने और दंडवत करने से सब पाप और दुख छूट जाते हैं और परमेश्वर वेदव्यास और सुखदेव जी महाराज को दंडवत करता। जिस तरह देवता लोग स्वर्ग में रहकर अमृत पीने से नहीं मरते, उसी तरह संसार में लोग अमृत रूपी भागवत पुराण को सच्चे मन से पढ़कर सुनकर उस पर विश्वास रखेंगे। उनको संसार में रोग आदि का दुख नहीं होगा, भूत प्रेत आदि का भय छूट जाएगा और अशुभ ग्रहों का फल कभी नहीं व्यापेगा। और भागवत पुराण की वंदे बिहारी लाल की, राधा कृष्ण चंद्र की, जो